नमस्कार। जय हिंद। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को राम राम। शायद आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप ठीक भी होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो बच्चे जेबीटी का रिजल्ट आया है, जो जेबीटी की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जो लिस्ट लगी है 1456 पोस्टों के लिए, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस डाटा लेकर आया हूँ। जो जेबीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो, जिनका 1456 की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी वाली लिस्ट में नाम आया है। 1456 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम्स ले रखा है इसमें डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए। हर भर्ती में ऐसे लेते मल्टीपल टाइम्स। सिलेक्शन के लिए फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर में कौन कौन है बच्चे, कौन कौन सेफ हैं, जो सेफ स्कोर में आते हैं वो भी आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखें। और शायद जेबीटी वाले पर मैंने पहली बार वीडियो बनाई है, तो जेबीटी वाले बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। तो और भी कोई भर्तियों की अपडेट लेना चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, क्लासेज भी दूंगा वो लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम बच्चे हैं, जो मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की लिस्ट में क्वालिफाई हुए हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो कितने मार्क्स वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, ये भी एनालिसिस करके लाए हैं। आपको यही बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा स्कोर एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा भाई, लगभग अप्रोक्स कट ऑफ बताई जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ना माने भाई ये फिक्स है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। फिक्स कट ऑफ के लिए आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालें। मैंने कई बच्चों का स्कोर देखा है, कईयों से पूछा है जो मेरे जानकारी में थे उनसे, मैं उनके बेसिस पर ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर डालें ताकि मैं और स्टिक कट ऑफ लेकर आ सकता हूँ। ये आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिन बच्चों का डीवी के लिए नाम आया। देखो, फाइनल की आगे की बात है, लेकिन डीवी के लिए नाम आना भी बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है। मेरा तो काम ही बच्चों को मोटिवेट करने का है, तो आपको बता देता हूँ ये बहुत बड़े मोटिवेशन की बात है। आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, और आगे बढ़ते रहें। आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा। और आप अदर एग्जाम की तैयारी भी अपनी साथ साथ करते रहें, मैं आपसे ये भी जरूर कहूँगा। ठीक है दोस्तों। तो आपकी 1456 पोस्टें थी। 1456 पोस्ट के कितने गुना लिए हैं आपने अभी तक देख भी लिया होगा। ठीक है। हर बार डीवी के लिए इतने गुना बच्चे बुला लेते हैं। अब आपकी जर्नल की कट ऑफ गई है 70.3, ईडब्ल्यूएस की गई है 71.25, बीसीए की गई है 65.5, बीसीबी की गई है 67.45, 80 की गई है 64.6। तो ये कट ऑफ तो आप सभी ने देख ली होगी। कई बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा, सर ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा कैसे गई कट ऑफ जर्नल से। तो देखो, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए ऐसे ही कट ऑफ लगती है कैटेगरी वाइज। जब आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, वो जर्नल की सबसे ऊपर जाएगी, बाकी कैटेगरीज की नीचे रहेगी। तो आप इस चीज़ की चिंता न करें। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हो रहे हैं उनका सिलेक्शन ये मानो लगभग का श्योर है, क्योंकि वो कुछ बच्चे तो जर्नल में चले जाएंगे और उनकी कट ऑफ पहले से ऊपर गई हुई है, तो उनका सिलेक्शन लगभग बच्चों का हो जाएगा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं। देखो, सिलेक्शन तो सभी का होगा, आप में से 1456 आप में से ही जाने हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन जो स्क्रूटनी में आ गए उनका लगभग का हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही ईडब्ल्यूएस वाले जर्नल में चले जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। देखो, कुछ बाहर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ परसेंट बाहर होंगे। तो देखो, वो अपनी आगे की तैयारी भी करें, ऐसे डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें। अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल कट ऑफ लगनी बाकी है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस के बाद, जितने मेरे कांटेक्ट में थे उनसे एनालिसिस के बाद आपके लिए सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ आपको भाई। आपकी जो भर्ती थी जेबीटी की, उसकी सेफ स्कोर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस किया है उस हिसाब से आप जो यूआर की कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर बढ़ाकर माने।
देखो मैं ये नहीं कहता 3, जिसके 73 बन रहे हैं ना, जिसके 73 के लगभग बन रहे हैं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको, जिसके 73 के लगभग बन रहे हैं उसका यार आ जाएगा मेरे हिसाब से, जितना मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से 73 वाले का आ जाएगा। अब आपको ये बताता हूँ भाई सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर है। सबसे ज्यादा पॉइंट यही होगा कि भाई सबसे ज्यादा भीड़ कितने नंबर पे है। तो दोस्तों आपने शायद और भी एग्जाम दिए होंगे, पहले मैंने भी दिए हैं, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जितने नंबर पर हमारी कट ऑफ होती है भाई, जैसे मान के चलो हमारी जर्नल की कट ऑफ 70 है, तो जो हमारी 70 की कट ऑफ है ना, 70 पर सबसे ज्यादा बच्चे हैं, 71 पर उससे थोड़े कम बच्चे हैं, 72 पर उससे कम थोड़े बच्चे हैं। जब हम 73 तक आएंगे ना तो सिलेक्टेड बच्चे ही बचेंगे, क्योंकि जो भीड़ है वो 70, 71, 72 इन नंबरों तक ही भीड़ है। 73 वाले तो सिलेक्टेड हो जाएंगे, लगभग उनका चांस है पूरे, ये मानो पूरे चांस है 73 नंबर वाले या 74 नंबर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे कन्फर्म। जहां तक मैंने डाटा एनालिसिस किया है फाइनल कट ऑफ इतनी तक जानी चाहिए, 73 से 74 तक। और अदर कैटेगरीज की भी आप इतनी इतनी इंक्रीज कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की शायद मेरे हिसाब से 2 ही नंबर इंक्रीज होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पहले इंक्रीज होकर लगी हुई है। और कैटेगरीज की भी आप 3-3 नंबर 4-4 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। देखो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया है, किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है इस चीज से। हाँ आप डिमोटिवेट न हो, 1-2 नंबर कम लग सकती है, लेकिन 3 से 4 नंबर मैक्सिमम बताया आपको, 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। 2 भी बढ़ सकती है, 3 भी बढ़ सकती है, 4 भी। 3 से 4 मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको। जो बच्चे यहाँ तक क्राइटेरिया करते हैं फिलअप 3 से 4 का, उनका लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराए नहीं, अपनी तैयारी साथ साथ आगे भी करते रहें। ये नहीं कि जिनका स्क्रूटनी में नाम आ गया वो फाइनलिस्ट की बाट देखते रहें, ये ऐसा नहीं दोस्तों। सीईटी का प्री का एग्जाम भी होने वाला है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, पहले भी आपने तैयारी की होगी तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा डिमोटिवेट न हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सबका सिलेक्शन होगा, आप चिंता मत करो। ये ना सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी बता देता हूँ, सबसे ज्यादा भीड़ जो कट ऑफ लगती है उसी पर होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। इतने तो आप समझदार हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा सकते हो। जितने मेरे पास जुड़े हुए बच्चे थे टेलीग्राम पे या और कहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में नाम आया है, उनके स्कोर के बेसिस पर मैंने आपको ये बताया है भाई उनका क्या स्कोर है। तो ये मानो 70, 71, 72 हर कैटेगरी का लगाओ, जितने पे कट ऑफ लगी हो वहां से जितने पे कट ऑफ लगी वो उससे नंबर 1 ऊपर, उससे 2 नंबर ऊपर। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है, जिसके 3 से 4 नंबर फालतू है ना, उसका लगभग सिलेक्शन श्योर समझो आप। इतने तक ही जाएगी मेरे हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दी है। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अलग भर्तियों के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिमोटिवेट न हो, न ही टेंशन लें, टेंशन फ्री रहें, सभी का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, राम राम।